हेलो बच्चों, नरेंद्र सर की जीके और जीएस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आपको जीके, जीएस, जीए, सीए, स्टैटिक जीके की आपको 30 क्वेश्चन बताएंगे जो कि आने वाले सभी अपकमिंग एग्जाम के लिए बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। चाहे किसी भी स्तर का एग्जाम हो, चाहे सेंट्रल की परीक्षा हो, चाहे भी स्टेट की हो, स्पेशली आप एसएससी, जीडी, सीजीएल, एमटीएस, एमटी सफलता, सीपीओ, सीएचएसएल, एसआई, रेलवे कोई परीक्षा हो, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, बैंक की कोई परीक्षा हो, ग्रुप जो का आपका क्लरिकल है, चाहे पीओ है, इस तरीके से पुलिस है, डिफेंस है, एनडीए, सीडीएस है, बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, आपका जो कि पटवारी है, सेक्रेटरी है, स्टेशन मास्टर है, आपकी जो कि वन विभाग की परीक्षा है, सिविल सर्विसेज हैं, यूपीएससी है, यूपीपीएससी है, बीपीपीएससी है, आरपीएससी है, कोई भी सिविल सर्विसेज की परीक्षा है सभी के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है कोई परीक्षा हो उसमें सब में आते हैं। क्यों हम हिस्ट्री से, पॉलिटी से, कॉन्स्टिट्यूशन से, ज्योग्राफी से, आपके इकोनॉमिक्स से, आपके स्पोर्ट्स से, डिस्कवरी से, इन्वेंशन डे से, अवार्ड से, साहित्य से, लोक नृत्य से, स्टैटिक जीके से, साइंस से, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, आपका कृषि विज्ञान, कंप्यूटर साइंस क्वेश्चन ले रहे हैं। क्यों कितनी परीक्षा ऐसी जब कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन आते हैं। हिस्ट्री में ऐसी प्राचीन इतिहास है, मध्यकालीन इतिहास है, वर्तमान इतिहास है, विश्व का इतिहास है। तो निश्चित परीक्षा से पहले आप इन क्वेश्चनों को रिवाइज करके जाएं, आपको बहुत लाभ होगा। लाभ होता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। हमारा इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, पंचायतन शैली किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा डी। डी इज द राइट आंसर, यानी मंदिर की वास्तुकला। तो डी का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 राज्यों छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष में किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा डी। डी इज द राइट आंसर। ये 2000 सन में जो कि आपका तीनों राज्य छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड का, छत्तीसगढ़ जो कि एमपी से अलग हुआ, उत्तराखंड यूपी से अलग हुआ और झारखंड बिहार से, तो उनका गठन 2000 सन में हुआ। तो डी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। और अब ये उस समय जब हमारे 25 राज्य थे, इनसे 28 हो गए और अब ये 29वां राज्य जो बना है उसको कमेंट बॉक्स में आप बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफीवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूफी तीर्थ स्थानों की तीर्थ यात्रा को संदर्भित करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा सी। सी इज द राइट आंसर, जियारत। तो सी का आंसर लॉक कर लीजिए। प्रकाशित अंग्रेजी उपन्यास लिखने वाले पहले भारतीय कौन थे? आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा ए। इज द राइट आंसर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो आपका ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन एक तना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा ए, आलू जो कि तना है। तो ए इज द राइट आंसर, इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1815 में भारत के पहले महासंरक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा सी। सी इज राइट आंसर, कॉलिन मैकेंजी। तो सी का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद भारत के नागरिकों को संवैधानिक उपचार प्रदान करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा सी। सी इज राइट आंसर, अनुच्छेद 32। तो सी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्षिप्त नाम सोर्स में अक्षर ए का क्या तात्पर्य है? आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा डी। डी द राइट आंसर, एक्यूट। तो डी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामनाथ कोविंद भारत के जो कौन से राष्ट्रपति थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा ए।
ये 14वें राष्ट्रपति थे। और अब जो वर्तमान जो हमारे जो 15वें जो राष्ट्रपति हैं वे कौन हैं? द्रौपदी मुर्मू। तो आप ये 15वें हमारे जो राष्ट्रपति। और हमारी दूसरी महिला राष्ट्रपति, पहले प्रतिभा पाटिल रह चुकी हैं, अब हैं द्रौपदी मुर्मू। तो एज राइट आंसर, एज का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी अम्ल जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा बी। बी इज द राइट आंसर। सभी अम्ल जल में घुलकर H+ आयन जो कि प्रदान करते हैं। तो बी इज द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पुरुष क्रिकेट टीम ने विदेशी धरती पर अपनी पहली टेस्ट जीत किस टीम के खिलाफ दर्ज की? तो आपका राइट आंसर होगा बी। बी इज द राइट आंसर। यानी पहली टेस्ट जो जीत है भारत की टेस्ट टीम ने, वो न्यूजीलैंड के खिलाफ जो कि दर्ज की थी। तो आप अगर जानते हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए किस सन में की थी। तो 20 का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक निम्न में से किस मौर्य शासक के पुत्र थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा बी। ये बिंदुसार के पुत्र थे मौर्य वंश में, कि चंद्रगुप्त मौर्य इसके संस्थापक थे, जो चाणक्य के सहयोग से विष्णुगुप्त, चाणक्य और कौटिल्य बोलते हैं। उन्हें नंद वंश का नाश करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। और उन चंद्रगुप्त मौर्य के लड़के थे बिंदुसार, और उनके जो पुत्र थे वो थे अशोक सम्राट, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के पोते। तो चंद्रगुप्त मौर्य के लड़के हुए बिंदुसार, और बिंदुसार के थे अशोक सम्राट, जो कि सबसे महान इस वंश में हुए हैं, जो कि मौर्य वंश में। और इसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन और बताता है, इसमें बिंबिसार और बिंदुसार में अंतर पड़ जाता है। जो बिंबिसार है वो जो हर्यक वंश था, ये मौर्य वंश से पहले हर्यक वंश, तो उसमें वो जो कि उसमें वो जो अजातशत्रु है उनके ये पिता थे बिंबिसार। बिंबिसार और बिंदुसार में अलग अंतर है, ये आप ध्यान रखने की बात है। तो 20 राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करते समय अपनी कक्षा में पृथ्वी की अनुमानित गति किलोमीटर प्रति सेकंड में कितनी होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा बी। बी इज द राइट आंसर, वो होती है 30। तो आपका 20 का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा संक्षिप्त रूप में दूसरे अक्षर बाएं से जी का अर्थ क्या है? मनरेगा में जी का अर्थ आप बताना है, और दूसरे अक्षर से बाएं से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा सी। सी इज राइट आंसर। तो उसको होता है गारंटी, जी का जो अर्थ है मनरेगा में। तो सी का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न से कौन सी यूनेस्को अमृत सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल परंपराओं में से नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा सी। सी इज द राइट आंसर, यानी कि याक सगना। तो सी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समूह के खेलों में प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा सी। सी इज द राइट आंसर। वाटर पोलो व कबड्डी में 7-7 दोनों पक्षों में खिलाड़ी होते हैं। तो सी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल के एक अणु में कितने ऑक्सीजन परमाणु होते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा ए। तो आपका ये होते हैं 2। तो इसका CH3COO इसका रासायनिक सूत्र होता है। तो ए इज राइट आंसर, इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा सी। सी इज राइट आंसर, काली मिट्टी। तो सी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीप्त तीव्रता को मापने के लिए एसआई इकाई क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा बी। बी इज राइट आंसर। दीप्त तीव्रता की जो एसआई इकाई है मापने की, वो है कैंडेला। तो बी इज राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न से किस स्थान पर अशोक के प्रमुख शिलालेख नहीं मिले?
आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा बी। बी इज राइट आंसर भाबू, तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2013 को भारत के किस पंचवर्ष योजना की अवधि का हिस्सा माना जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपको होगा ए। ए इज द राइट आंसर, यानी कि 12वीं पंचवर्ष योजना की अवधि। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है खादर एक प्रकार की जलोढ़ मिट्टी है और खाली जगह द्वारा जमा की जाती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा सी। सी इज द राइट आंसर बाढ़, तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए भारत में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा ए। ए इज राइट आंसर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न से किसे मार्स गैस के नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा डी। डी इज राइट आंसर मीथेन, तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में कार्बन से पहले कौन सा तत्व आता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा सी। कार्बन से पहले जो कि पीरियोडिक टेबल में बोरोन आता है, तो सी इज द राइट आंसर, सी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकप्रिय आदिवासी और पारंपरिक नृत्य ढेमसा निम्नलिखित में से किस राज्य की विशेषता माना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा ए। ए इज द राइट आंसर ओडिशा, तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रमंडल के महासचिव बनने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा डी। डी इज द राइट आंसर कमलेश शर्मा, तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपन्यास हुल्ला बल्लू इन द ग्वावा अवार्ड के लेखिका कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा डी। डी इज राइट आंसर किरण देसाई, तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न से कौन सी नदी पश्चिम में बहने वाली नदी नहीं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा ए वैतरणी, तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लावणी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर होगा वो आपका होगा सी। सी इज राइट आंसर महाराष्ट्र, तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। तो इस प्रकार ये हमारे 30 क्वेश्चन जो कि हमने आपको बताए सभी विषयों से हमने लिए हैं। बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं, सभी तरह क्वेश्चन हैं। करंट अफेयर पर हम अलग से आपको वीडियो हर सप्ताह में बता रहे हैं, और साथ कितने वीडियो मिक्सर भी आपको करंट अफेयर के जो कि क्वेश्चन हम साथ साथ ही बता रहे हैं। यानी संपूर्ण तैयारी किसी भी कंपटीशन की आपको हमारे चैनल पर हो रही है, क्योंकि जीके जीएस के अलावा हम इंग्लिश है, जबकि आपको मैथ है, रीजनिंग है, ये भी अपने चैनल पर बता रहे हैं। तो जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया, लाइक नहीं किया, वो जरूर कर लें। हाँ, एक बात और आप उसे करते हैं कि जो बच्चे इंटेलिजेंट हैं या 2-3 साल पहले से तैयारी कर रहे हैं, तो उनका पहली बार में सिलेक्शन हो जाता है, तो उनको एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेसन। लेकिन जो बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं, यदि वो हमारे चैनल से जुड़ जाते हैं तो उनकी संपूर्ण तैयारी जीके जीएस हो पूरी, कोई क्वेश्चन हमसे नहीं छूटेगा यदि आप रेगुलर हमारे वीडियो देखते रहे। और हम फिर आपको जो कि इंग्लिश है, मैथ है और रीजनिंग है, और अब हिंदी भी हम चालू कर रहे हैं। तो संपूर्ण तैयारी किसी भी कंपटीशन की इस चैनल के माध्यम से कराई जा रही है। और हम कितने जो कि इंग्लिश की ग्रामर हमारी डल चुकी है, हमारे रीजनिंग पर कुछ टॉपिक डल चुके हैं, मैथ पर भी हम अभी प्लेलिस्ट बना देंगे, मैथ के हमारे डल चुके हैं। तो इफ़ यू हैव वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियो, फर्स्ट ऑफ ऑल वॉच दोज वीडियोज, do subscribe my channel and press I welcome button to get update my videos. Thanks for watching my video. Have a nice day. दिल की गहराइयों तक लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और if you join my channel regularly, तो you will fight any exam. That is my promise.